Praise Jesus. और जोर से खुदावन का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। और आज से 2000 साल पहले यही रूह कुदस जिसका नज़ूल हुआ, ये इसलिए हुआ ताकि मैं और आप उस निजात पर कायम रहें जो यीशु मसीह के वसीला से मिली। प्रेज़ गॉड। सब तशरीफ रखेंगे। याद रखें कि वक्त बहुत नज़दीक है और खुदावन यीशु मसीह अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। वो चाहता है कि ये कलीसिया जिस्मानी कलीसिया नहीं बल्कि जलाली कलीसिया बन जाए। हालेलुया। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से मामूर है इस बात के लिए कि खुदावंद का मसा, खुदा की कुदरत हमारे बीच में है। हालेलुया। याद रहे कि हम रूह कुदस के बगैर कुछ नहीं है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से इसी बात को देखेंगे और जानेंगे कि पाक रूह का किरदार क्या है। क्यों 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें रूह कुदस दिया गया ताकि मैं और आप उस निजात के ऊपर कायम रहें जो पाक रूह के वसीला से हमें मिली है। और याद रखें कि अगर रूह कुदस नाज़िल ना होता तो ना शागिर्द ना मैं और आप आज जगह बैठे होते। ये पाक रूह ही है जो हमें घेर कर लाता और खुदावंद की प्रेजेंस में बैठाता है। हालेलुया। ये पाक रूह ही है जिसके वसीला से हम यहां पर मौजूद हैं। और ईद पेंतिकोस्त का जो दिन था वो इसीलिए वकू पजीर हुआ ताकि ईमानदार उसके वसीला से कुव्वत पाएं, जोर पाएं और यीशु के नाम को जलाल दे सके। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब, उसका दूसरे बाब की पहली आयत से पढ़ें जी। पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ें, जहां पर हमें ईद पेंतिकोस्त का दिन और रूह कुदस का नज़ूल नजर आता है कि किस तरह से खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ ईमानदारों पर और किस तरह से वो सिर्फ ईमानदारों पर तो नाजिल हुआ लेकिन ईमानदारों के वसीला से फिर कई गैर कौमों पर नाजिल हुआ। पढ़ें जी जरा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और वह सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। जी बस, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो निशान क्या नजर आता है। लिखा है कि वो सब रूह कुदस से भर गए और क्या बोलने लगे जी, गैर जुबानें बोलने लगे। यानी पाक रूह के बपतिस्मे का जो निशान है वो गैर जुबानें हैं। और याद रहे कि रूह कुदस कभी नाज़िल ना होता अगर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर ना जाता। उसकी वजह यह थी कि इस बात की पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह ने खुद की थी। खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करें, यूहन्ना 16:7 में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। यानी अगर मैं ना जाऊं, अगर यीशु मसीह ना जाता तो रूह कुदस ना आता। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ चीजों का जाना हमारे लिए फायदेमंद है। हालेलुया। कुछ चीजों का हमसे दूर होना हमारे लिए फायदेमंद है। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर रहता वो फिर भी फायदेमंद था लेकिन उसका जाना हमारे लिए फायदेमंद इसलिए हुआ क्योंकि रूह कुदस का नज़ूल हुआ। और इब्तदाई कलीसिया, तमाम रसूल जो थे वो पाक रूह से मामूर हुए और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अंजील की मुनादी की। और यही वजह है कि आज दुनिया के 7 बड़े आज़मों में 6 बड़े आज़म मसीही हैं क्योंकि रूह कुदस मौजूद है। हालेलुया। ये पाक रूह की कुव्वत है जिसके वसीला से आज कौमें, कबीले, उम्मतें, खानदान खुदावंद की तरफ खिंचे चले आते हैं। यह पाक रूह है जो ज़हन तैयार करता है। ये रूह कुदस है जो हमें कन्विक्शन देता है कि हम यीशु मसीह को कबूल करें। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईद पेंतिकोस्त जो है ये रूह कुदस के नाजिल होने की ईद है।
جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ عید پینتیکوست کا مطالعہ کریں تو یہ یہودیوں کی 3 عیدوں میں سے ایک عید تھی. یہودی جو تھے وہ 3 عیدیں مناتے تھے, جس کے اندر عید فصح جس کو عید فطیر کہا گیا ہے, اور اس کے بعد وہ دوسری بڑی عید جو مناتے تھے وہ تھی عید پینتیکوست, جس کو فصل کی کٹائی یا ہفتوں کی عید کہا جاتا تھا. اور اگر ہم خروج کی کتاب کا, میں حوالے نہیں پڑھاؤں گا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں دعا کرنا چاہتا ہوں آخر میں. اگر ہم خروج کی کتاب اور استثنا کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید فصح ختم ہوتی تھی تو عید فصح کے ختم ہونے کے 7 ہفتوں کے بعد عید پینتیکوست جو تھی, یعنی فصل کی کٹائی کی جو عید تھی, وہ منائی جاتی تھی. اور یہ 7 ہفتے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 49 ڈیز, یعنی 50 جو 49 ڈیز بنتے ہیں, اور 50ویں دن جو تھی یہ عید منائی جاتی تھی. اور اگر ہم پینتیکوست کا ترجمہ دیکھیں, پینتیکوست جو ہے یہ لفظ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 15th, یعنی 50th. اس کے معنی ہے 50th یعنی 50. تو پینتیکوست کے معنی ہے 50. تو عید فصح کے ٹھیک 50 دن کے بعد عید پینتیکوست منائی جاتی تھی. اور عید فصح جو تھی وہ اس لیے منائی جاتی تھی, یہ عید فصح جو تھی یہ ملک مصر سے نکلنے کی یاد میں منائی جاتی تھی. اور عید پینتیکوست جو تھی یہ فصل کی کٹائی کے اوپر منائی جاتی تھی. اور جس وقت یروشلم شہر کے اندر یہودی قوم آس پاس گرد و نواح کے اندر لوگ عید فصح کے اوپر بیلوں اور بچڑوں کا خون بہا رہے تھے, این اسی وقت اسی دن خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی قربانی صلیب پر دے رہا تھا. ہیلیلویا. اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ 40 دن تک زمین کے اوپر انجیل کی منادی, بادشاہت کی منادی کرتا رہا. اور اس کے بعد جب وہ آسمان پر چلا گیا تو 10 دن کے بعد روح کا نزول ہوا, جو کہ کلام مقدس کے اندر عید پینتیکوست کے دن کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے. سوال یہ ہے, آج جس بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کافی نہیں تھی؟ خداوند یسوع مسیح کا مر جانا کافی نہیں تھا؟ اس کا مصلوب ہونا, اس کا دفن ہونا, اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا, کبریا کے دائنے ہاتھ جا بیٹھنا کافی نہیں تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہتا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے صلیب پر جان دی ہے, اب تم جاؤ میرے نام سے معجزات کرو, کلیسیاؤں کو قائم کرو, قوموں کو شاگرد بناؤ, بڑے بڑے معجزات کرو اور سب کچھ کرو. یسوع کہہ سکتا تھا نا, لیکن یسوع نے ایسا نہیں کہا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر جانے سے پہلے کلیسیا کو ایک ہی بات کی تلقین کی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا. اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا تھا کہ وہ نجات جو ان کو مجھ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملی ہے, وہ نجات جو میرے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے ان کو ملی ہے, وہ نجات جو میرے دفن کیے اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے ان کو ملی ہے, روح القدس آئے اور اس کے اوپر آ کے مہر کر سکے. آپ جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی نجات کے اوپر مہر کس کی ہے؟ پاک روح کی. اور جب تک مہر نہ ہو کوئی بات جسٹیفائی ہوتی ہے؟ نو. میرے سے ایک حوالہ نکالیں پھر آگے ہم بڑھیں گے. افسیوں کا خط اس کا پہلا باب, یہاں پہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہماری نجات کے اوپر روح القدس اپنی مہر کرتا ہے. افسیوں کا خط اس کا پہلا باب, اور پڑھیں جی ذرا 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے, پاک مودہ روح کی مہر لگی. اسی میں تم پر بھی, اسی میں کا مطلب ہے یسوع مسیح میں, تم پر بھی جب تم نے کلام حق بھی یسوع مسیح ہے کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے, پاک مودہ روح کی سیل کی گئی ہے ہماری نجات. ہیلیلویا. مہر کی گئی ہے ہماری نجات, کہ یہ نجات حقیقی نجات ہے, یہ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے, یہ نجات اس کی موت کے وسیلہ سے ہے, یہ نجات اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہے, یہ نجات اس کی آسمان پر جانے کے وسیلہ سے ہے. روح القدس ہماری اس نجات کے اوپر مہر کرتا ہے. سرکاری دفتروں میں جائیں
तो कोई कागज दें जिस पे स्टंप ना हुई हो, क्या वो कागज चलता है? क्यों? वो जेली कंसीडर किया जाता है। मगर जिस कागज के ऊपर तस्दीक की गई है, मोहर की गई है, आंखें बंद करके उस कागज को एक्सेप्ट किया जाता है। इसीलिए याद रखें कि अगर आपकी निजात के ऊपर रूह कुदस की मोहर नहीं है तो वो निजात नहीं है। हालेलुया! आपकी निजात के ऊपर रूह कुदस की मोहर का होना जरूरी है, तस्दीक होना जरूरी है कि वाकई आप यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसके मरने के वसीला से निजात पा गए। और रूह कुदस का बपतिस्मा जो है वो इसी चीज का नाम है। मैं क्यों कहता हूं कि याद रखें, पानी का बपतिस्मा आपको आसमान की बादशाहत में नहीं लेके जाएगा। मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा इस बात को, जितने मर्जी पानी के बपतिस्मे ले लें, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को एक ही बात की थी। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह, पानी की सिर्फ बात नहीं की, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकता। इसीलिए पानी का बपतिस्मा आपको आसमान में नहीं लेके जाएगा। अगर आप इस गलतफहमी का शिकार हैं तो आज अपनी इस गलतफहमी से बाहर निकलें। आपको रूह कुदस का बपतिस्मा लेना जरूरी है निजात में हकीकी तौर से दाखिल होने के लिए। हालेलुया! हम बहुत सी मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन्स का शिकार हैं। मुझे अफसोस है कि बहुत से ऐसे मसीही फिरके भी हैं, रूह कुदस का बपतिस्मा तो दूर की बात है, वो पानी के बपतिस्मे भी ईमान नहीं रखते। वो पानी के बपतिस्मे को भी उन्होंने तोड़ मरोड़ के बच्चे का बपतिस्मा बना दिया हुआ है। याद रखें, यूहन्ना ने जब पानी का बपतिस्मा दिया तो पता क्या कहता है? सुन ले जरा एक बार, निकाले मेरे साथ जल्दी से मत्ती की अंजील और उसका गालिबन तीसरा बाब, हां जी तीसरा बाब और 11वीं आयत में सुने बपतिस्मा क्यों देता था पानी का यूहन्ना। कहता है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। किसके लिए जी? कौन सा बच्चा तौबा कर सकता है मुझे बताएं? उसको क्या पता तौबा क्या होती है? तौबा वो शख्स करता है जो गुनाह और बदी में इम्तियाज करना जानता हो, जो खुदा में और इब्लीस में इम्तियाज करना जानता हो। वो शख्स, वो बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि खुदा कौन है, इब्लीस कौन है, वो कैसे तौबा कर सकता है? लिहाजा ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं वापस आऊंगा कि जब तक खुदा ने मसीह ने कहा निकोदेमुस को कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकता। इसलिए हमें पानी के साथ साथ रूह से पैदा होना जरूरी है। और ये दोनों बपतिस्मे हमें बादशाहत में लेके जाते हैं। पानी का बपतिस्मा सिर्फ आपको बादशाहत में नहीं लेके जाएगा। होता पता क्या है? जब हम ईमान लेकर आते हैं तो याद रखिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें रूह कुदस इनाम में मिल जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मिस नहीं करना, ये मैं आपको बाइबल में से साबित करूंगा इस बात को। हमें रूह कुदस क्या है जी? आप जितने लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अगर आप सब ने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है तो ईमान रहे कि रूह कुदस आपके पास है। मगर वो रूह कुदस जो है वो आपके साथ जरूर है, वो आपके अंदर नहीं। आपके साथ होना और आपके अंदर होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। रूह कुदस अंदर कब आता है? जब रूह कुदस का बपतिस्मा होता है, वरना उससे पहले वो आपके साथ साथ रहता है, वो आपको गाइड करता है। ये रूह कुदस ही होता है जो आपको कन्विंस करता है कि तुझे निजात की जरूरत है। वो रूह कुदस ही होता है जो आपको इस बात पर आमादा करता है कि तू गुनाहगार है, तुझे निजात पाने की जरूरत है, तुझे यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने की जरूरत है। ये पाक रूह ही है जो आपका ज़हन को कन्विक्शन देता है कि तूने तौबा करनी है। और जब हम रूह कुदस को पा लेते हैं तो वो हमारे साथ साथ चलता रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता रहता है, मगर वो हमारे अंदर नहीं आता। हमारे अंदर वो कब आता है? जब हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी पुरानी इंसानियत को हकीकी तौर पर दफन कर देते हैं पानी के बपतिस्मा के साथ। हम गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़कर हकीकी तौर पर ईमानदार बनते हैं। तब रूह कुदस अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक हमारे अंदर आता है और हम रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं। इसलिए खुदा मसीह ने, सुने मेरी बात गौर से, खुदा मसीह ने अपने शागिर्दों को एक बड़ी खास बात बोली। उसने बोला कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है
اور تمہارے اندر ہوگا. کون؟ پاک روح. نکالے ذرا ایک حوالہ نکالیں, یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب, اور پڑھیں ذرا اس کی 15ویں آیت سے لے کے 17ویں تک کیا لکھا ہوا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور 15ویں سے 17ویں آیت تک پڑھیں کیا لکھا ہے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تم اسے جانتے ہو کہ وہ تمہارے, کیونکہ یہ سارے کے سارے شاگرد بپتسمہ یافتہ ہولڈر تھے, یہ بپتسمہ لے چکے ہوئے تھے, پانی کا بپتسمہ سب کے پاس تھا, اس لیے پاک روح ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا, ان کو گائیڈ کرتا تھا, ان سے دعا کرتا تھا, ان سے سارے کام. لیکن ابھی تک روح القدس کا نزول نہیں ہوا تھا. یسوع مسیح زمین پہ تھا, ان سے بات کر رہا ہے. روح القدس سے کب نازل ہونا تھا؟ یسوع مسیح کے آسمان پر جاتے وقت. اس لیے یسوع مسیح بولا کہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. آج آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے تو روح القدس آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور جیسے ہی یسوع مسیح آسمان پر گیا, لکھا ہے کہ روح القدس نازل ہوا اور وہ سب روح سے بھر گئے. اس لیے یاد رکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں. روح القدس کا آپ کے ساتھ ہونا اور آپ کے اندر ہونا, یہ دو مختلف حالتیں ہیں. جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو اصل میں ہم روح القدس کا ساتھ لیتے ہیں, مگر جب ہم روح القدس کا بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس کو اپنے اندر لیتے ہیں. ہیلیلویا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, کتنے لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرنا, کتنے لوگ ہیں جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. سب جانتے ہیں نا. اب وہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے جس کے پاس اس کا موبائل نمبر, ای میل آئی ڈی, جو اپنا ذاتی رشتہ عمران خان سے رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھیں, روح القدس کو جاننا اور اس سے ذاتی تعلق رکھنا, یہ دو مختلف باتیں ہیں. جب آپ پاک روح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, روح القدس کا بپتسمہ پا جاتے ہیں, وہ اپنے بھید, اپنے مکاشفات, یسوع مسیح کی حقیقت, کلام کی قوت کے وسیلہ سے آپ میں پلانٹ کرتا ہے. آپ اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی زندگی کے اندر کلام کے بھیدوں کو کھولتا ہے, آپ کی پرانی انسانیت آپ سے دور کرتا ہے, آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی کو پلانٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ پاک روح ہے. بھلے آپ اس کو جانتے رہیں, جب تک اس سے ذاتی رشتہ قائم نہیں کریں گے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہمیں روح القدس کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کرنے کے لیے روح القدس کا بپتسمہ ضروری ہے. جب ہم روح القدس کا بپتسمہ پا جاتے ہیں تب ہم حقیقی طور سے نجات کے اندر داخل ہوتے ہیں. بہت سارے مسیحی فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پانی کا بپتسمہ پاتے ہیں تو اسی وقت ہمیں روح القدس کا بپتسمہ بھی ہو جاتا ہے, ہم روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں بائبل مقدس میں سے آپ کو کئی حوالے پڑھا سکتا ہوں ایسے, لیکن وقت کی کمی کے باعث صرف ایک حوالہ پڑھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ مرد خدا پالوس رسول افسس شہر میں سے گزر رہا تھا اور وہاں پہ 12 ایمانداروں سے ملتا ہے, گناہ گاروں سے نہیں. 12 ایماندار جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لے رکھا تھا اور روح القدس سے ناواقف تھے, روح القدس کو جانتے بھی نہیں تھے, کہلاتے ایماندار تھے مگر روح القدس سے خالی تھے. پڑھیں جی اعمال ہی کتاب اور اس کا 19 باب اور پڑھیں ذرا اس کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے 7ویں آیت تک. اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا, کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا, ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا. ہاں جی, کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں. آج بے شمار ایماندار ایسے ہیں جو پاک روح سے واقف ہی نہیں ہیں. وہ سو کالڈ ایماندار کہلاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا, ہم ایماندار ہیں. یہ وہی لوگ تھے کہتے ہیں ہم نے تو اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. ہاں جی آگے. اس نے کہا, پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا, یوحنا کا بپتسمہ. پولس نے کہا, یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا. جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے
और नबूवत करने लगे। हाँ जी, तो यहां पर ये सब ईमानदार थे, ये सब ईमानदार थे, इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ था, मगर रूह कुदस से खाली थे। और लिखे कि जब पालूस ने उनके ऊपर हाथ रखे तो वो सब गैर जुबानें बोलने लगे, इन सबको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ और वो सब रूह कुदस से मामूर हो गए। अजीजों, आज का जो दिन है, ईद पेंतिकोस्त का जो दिन है, ये इसी काम के लिए मुकर्रर किया गया कि मैं और आप आने वाली तमाम नस्लें जब तक यीशु मसीह नहीं आता वो रूह कुदस के बपतिस्मा से मामूर हो। इसलिए मर्द खुदा पालूस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। याद रखें कि वही रूह कुदस का मकदस है जिसके जहन में, जिसके दिल में पाक रूह की हजूरी है। वही रूह कुदस का मकदस है जिसके दिल के अंदर सयून की शराहें हैं। वही रूह कुदस का मकदस है जिसका दिल पाक है। वही रूह कुदस का मकदस है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। वही रूह कुदस का मकदस है जो बेटे पर, बाप पर ईमान रखता है। वही रूह कुदस का मकदस है जो अपने बदन के अंदर गुनाह के खिलाफ जंग करता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग रूह कुदस का बपतिस्मा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनका बपतिस्मा पानी वाला सच्चा नहीं होता। क्योंकि अगर आपका पानी का बपतिस्मा सच्चा है, नेक नीयत से है, और आपने हकीकी तौर पर उस बपतिस्मा के बाद अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है, ना कि अपनी पुरानी इंसानियत में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बपतिस्मे से नहीं रोक सकती रूह कुदस के। क्यों लोग रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं पाते? क्योंकि उनकी पुरानी इंसानियत बपतिस्मे के बाद भी उनके साथ साथ होती है। मगर जब आप हकीकी तौर पर रूह कुदस से मामूर हो जाते, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हकीकी तौर पर पाकीज़गी से मामूर होते हैं, खुदा के कलाम से अपने आप को भरते हैं, यीशु मसीह को अपने सामने रखते हैं, बादशाहत पर निगाह होती है, आलमे बाला की चीजों के मतलाशी होते हैं, तब रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं और खुदा का पाक रूह आपकी निजात पे मोहर करता है। इसलिए 90% लोग, 90% की मैं बात कर रहा हूं, रूह कुदस के बपतिस्मे के बाद सारी जिंदगी, पानी के बपतिस्मे के बाद सारी जिंदगी खुदावंद के साथ नजर आते हैं चलते हुए, लेकिन चल नहीं रहे होते। उनकी जाती जिंदगी खुदा से दूर होती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं जिन्ना मर्जी कलाम सुना ला, जिन्ने मर्जी मैं रो गीत गा लवा, मेरा हिसाब ही गल दा होना है। मैं आपकी बात नहीं, अपनी बात कर रहा हूं, मेरा हिसाब ही गल होना है। What is my secret life? What I am doing in my secret life? कलाम सारी दुनिया सुनाती है, वर्शिप भी सारी दुनिया करेगी। और वहां पे एक बात लिखी है, यीशु ने कहा कि उस वक्त वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने ये किया, हमने वो किया। तो यीशु ने एक ही बात कही है, आए मलाउनो मेरी नजर से, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। सिर्फ एक ही बात है, अपनी सीक्रेट लाइफ के ऊपर काम करें कि आप क्या कर रहे हैं। आपका हिसाब सीक्रेट लाइफ कौन है? जो कुछ मेरी सोशल लाइफ है इसका हिसाब किताब नहीं है, मेरी और आपकी सीक्रेट लाइफ का हिसाब है खुदावंद के हुजूर। और ये सीक्रेट लाइफ की पाकीज़गी हमें रूह कुदस का बपतिस्मा भी देती है। ये सीक्रेट लाइफ की पाकीज़गी हमें बादशाहत में लेके जाती है। हालेलुया! जब हम अपनी सीक्रेट लाइफ में जंग करेंगे इब्लीस के खिलाफ, तो याद रखे पाक रूह का मसा बढ़ता चला जाएगा, पाक रूह के फल हम में पैदा होंगे, रूह कुदस की नेमतें एक्टिवेट होंगी, पाक रूह आपके ज़हन को गाइड करेगा, पाक रूह आपके चाल चलन को गाइड करेगा, पाक रूह आपके हाथ के कामों के अंदर ऐसी बरकत डालेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। खुदा का पाक रूह आपको संभालने की कुदरत रखता है। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी को कायम करें। बहुत बातें हम कर सकते हैं, लेकिन रूह कुदस के ऊपर बेशुमार फवायद बाइबल बताती है रूह कुदस के बपतिस्मा के। लेकिन मैंने 4 बातें आपके लिए नोट की हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। पहली बात, जो कोई शख्स रूह कुदस का बपतिस्मा पाता है, सबसे पहला काम या सबसे ज्यादा फायदा किस बात का है? कि वो रूहानी तौर से तरक्की करता है। बगैर रूह कुदस के बपतिस्मे के आप रूहानी तरक्की नहीं कर सकते हैं। पहला करंथियों उसके 14वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी
तरक्की करता है। दूसरा फायदा, रूह कुदस का बपतिस्मा जो है वो हमें रूह के फलों को प्लांट करता है। गलातियों का खत उसके 5वें बाब की 22वीं आयत में लिखे, मगर रूह का फल 9 शाखें हैं इसकी। इस फल एक है, 9 शाखें हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। जब हम रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं तो ये रूह के 9 फल जो है ये हम में एक्टिवेट होते हैं। तीसरा फायदा, जब हम रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं तो हमें रूह की नेमतें एक्टिवेट होती हैं। नेमतें क्या हैं? हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, शिफा देने की तौफीक, मोइज़ाती कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जमा। अगर आप चाहते हैं कि आप इल्मियत कलाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा शिफा देने की तौफीक दे, मोइज़ाती कुदरत दे, आप नबूवत कर सकें, रूहों का इम्तियाज रखें, तरह तरह की जुबानें बोलें, तो रूह कुदस का बपतिस्मा जरूरी है। चौथा और आखिरी फायदा जो मैंने आपके लिए नोट किया वो है कि जब हम रूह कुदस से मामूर होते हैं, रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं, तो इसमें एक खास काम पता क्या होता है? आपकी बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन यीशु मसीह के साथ शुरू हो जाती है। हालेलुया! क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बोला कि वो मुझसे ही हासिल करके तुम्हें देगा। कौन? रूह कुदस। रूह कुदस अपनी कोई मर्जी नहीं करता। ये माइक्रोफोन है ना, इस माइक्रोफोन की अपनी कोई मर्जी नहीं है। मैं जो कुछ उसमें बोलूंगा ये बात आपको स्पीकरों में सुनाई देगी। एग्जैक्ट रूह कुदस इसी तरह से है। पाक रूह की अपनी कोई मर्जी नहीं, बल्कि यीशु मसीह की मर्जी उसके वसीला से पूरी होती है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि वो मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका राबता यीशु मसीह के साथ जुड़े, आप यीशु मसीह की आवाज सुने, यीशु मसीह से बात करें, तो आपको रूह कुदस का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। ये 4 बातें हैं जो रूह कुदस के बपतिस्मा के वसीला से मिलती है। इसलिए याद रखेंगे, किसी एक मजहब के अंदर, मेरी बात को गौर सुनिएगा, किसी एक मजहब के अंदर आपको जिंदा कलाम नहीं मिलेगा। किसी एक मजहब के अंदर आपको मोइज़ात नहीं मिलेंगे। किसी मजहब में आपको नबूवत नहीं मिलेगी, रोया नहीं मिलेगी, ख्वाब नहीं मिलेंगे, गैर जुबानें नहीं मिलेंगी, खुदावंद की आवाज को नहीं सुन सकेंगे, रूह का फल नहीं मिलेगा, रूह की नेमतें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे रूह कुदस नहीं है। इस रूह जमीन पर एक ही कौम है जो जिंदा खुदा के बेटे के वसीला से रूह कुदस को मानती है। हालेलुया! एक ही कौम है जिसके अंदर उनका खुदा रहता है। और बाइबल भी ये बयान करती है कि ऐसी बड़ी कौम कौन सी है जिसका माबूद उनके इस कदर नजदीक हो जैसा हमारा खुदावंद। हालेलुया! एक ही कौम है और वो मसीही कौम है जिनके बीच में रूह कुदस चलता फिरता काम करता है। और रूह कुदस जो है वो इसलिए मौजूद है ताकि हम उस निजात पर कायम रहें जो यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। और आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि रूह कुदस का बपतिस्मा जो है ये हमारी गवर्नमेंट चेंज करता है। ये क्या करता है जी? ये हमारी गवर्नमेंट चेंज करता है। जब हम गुनाह में होते हैं तो हमारे पास किसकी गवर्नमेंट है? हम किसकी गवर्नमेंट के अंडर? हम अबलीस की। हम पे किसका इख्तियार है? अबलीस का, गुनाह का। और बाइबल ये कहती है कि गुनाह जो है वो हाकिम की तरह हम पे हुकूमत करता है। हाँ? हम पे हुकूमत किसकी होती है? अबलीस की। जब तक हम निजात नहीं पाते, द मोमेंट हम निजात में एंटर होते हैं और पाक रूह हमें मिल जाता है, रूह कुदस का बपतिस्मा होता है, रूहानी आलमों में हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। हालेलुया! हम यीशु मसीह की बादशाहत का हिस्सा बन जाते हैं, अबलीस की बादशाह से छूट जाते हैं और अबलीस के मंसूबे, उसके वार हम पे नहीं चलते, बल्कि जिंदा खुदा का बेटा पाक रूह की कुव्वत के वसीला से हमें संभालता, हमें कंट्रोल करता है और हमारी निजात पर मोहर करता है। और यही हमें आसमान की बादशाहत में लेके जाने का वसीला बनेगा। इसलिए अजीजों, अभी तक वो बहन भाई जो रूह कुदस से मामूर नहीं है, आज का दिन जो था 2000 साल पहले, आज का दिन, ये दिन जो था, इस दिन रूह कुदस का नज़ूल हुआ था। और इसी दिन बेशुमार लोग, याद रखिए जो शागिर्द तो थे ही, उसके अलावा भी बहुत 3000 का मजमा था। 3000 लोग जो थे वो कलीसिया का हिस्सा बने। 3000 लोग जो थे वो निजात में दाखिल हुए। 3000 लोगों की निजात के ऊपर रूह कुदस ने मोहर की कि ये भाई, ये बहन, ये बेटा, ये बेटी, ये जवान, ये बुजुर्ग हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात पा गया है। रूह कुदस ने उनकी निजात के ऊपर मोहर की और साबित किया कि ये खुदा की बादशाहत का हिस्सा है। प्रेज गॉड! अपने कदमों पे खड़े होंगे और वो बहन भाई
जो अभी तक रूह कुदस से मामूर नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि वो सामने आए और हम दुआ करेंगे। बेटा यिर्मयाह आप आ जाएं, हम दुआ करेंगे। और मैं चाहता हूं जो ईमानदार हैं, जो ऑलरेडी रूह कुदस का बपतिस्मा पा चुके हैं, वो सब अपने हाथ बढ़ाएंगे इन तमाम बेटियों और बेटों की तरफ, ताकि ये सब जो हैं आज रूह कुदस से मामूर हों और इनकी जिंदगी के अंदर पाक रूह कसरत से काम करे। आज के बाद इनकी गवर्नमेंट चेंज हो, आज के बाद इनके ज़हन चेंज हो, आज के बाद इनकी जिंदगियों में तब्दीली आए, आज के बाद ये रूहानी हकीकी कलाम की रोशनी में चलने वाले हो। आज के बाद पाक रूह इनके साथ साथ रहे, आज के बाद पाक रूह साथ नहीं बल्कि इनके अंदर। माइक खोले जी, माइक खोले। जलाल जलाल हालेलुया, पाक रूह काम करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, खुदा का करता है। जलाल जलाल
हालेलुया हालेलुया हो रोबोसी खोलो रोबोसी। जितनी बहनों को जितने भाइयों को रूह कुदस का इसमें वो गैर ज़बान में दुआ करनी शुरू करें, खामोश न रहें, दुआ करेंगे दुआ करेंगे। ये वक्त दुआ का है, ये गैर ज़बान में दुआ करने का वक्त है। खुदावंद को बोले जिनको अभी तक नहीं मिला वो ईमान से ठहरे रहें। खुदा का पाक रूह आप सब के लिए है, वो आप सब के ऊपर नाजिल होने वाला है, बेतेरों के ऊपर नाजिल हो चुका है। और जिन पे नहीं है वो ईमान रखें, दुआ, खामोश ना रहें। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप रूह कुदस नहीं पाएंगे। बोलना शुरू करें ईमान से। जो कुछ लफ्ज आपके मुंह में खुदा का पाक रूह डालता है उनको बोले, ईमान से बोले, ईमान से कि ये रूहुल कुदसी है, ईमान से बोले कि ये रूहुल कुदसी है, ये पाक रूह का बपतिस्मा है। सब ईमान से दुआ करनी शुरू करेंगे। हो रोबोबोसी खोलो रोबोबोसी शिखाराबासी शिंदो रोबोसी शिखाराबासी तेरे बेबे री बाबासी खोलो रोबोबोसी शिखाराबासी शिंदे रे बेबे 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 री बाबासी खोलो रोबोसी शिंदे रे बेबे बेबे बेसी शिखाराबासी शिंदे रे बेबे 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 नाज़िल हो है पाक रूह। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। इन सब को तू अपने घेरे में ले और ताकि ये तेरे रूह से मामूर हो। हालेलुया हालेलुया शिंदो रोबोसी शिखाराबासी शिंदे रे बेबे बेबे बेसी तेरा शुक्र Oh yes Lord hallelujah praise Jesus praise Jesus praise Jesus praise Jesus praise Jesus। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, बुलंद आवाज से अपने लबों को खोलेंगे। लिखा है कि तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया नी खोलो रोबोसी शिंदे रे बेरी बासी खोलो रोबोसी शिंदो रोबोसी रिबासी। हालेलुया हालेलुया Praise Jesus, praise Jesus। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत अनॉइंटिंग के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरी कुव्वत के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जोर के लिए और बिलखसूस इस बपतिस्मा के लिए जो उन बेटियों और बेटों को हुआ है। ऐ खुदावंद ये अपने इस ईमान पर कायम रहें। शक की स्पिरिट को यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं और आ खुदाउन ईमान और यकीन की स्पिरिट को क्लेम करते हैं ताकि आ खुदाउन जितनी बेटियों ने आज रूह कुदस का बपतिस्मा पाया, जितने बेटों ने पाया, वो आ खुदाउन शक में मुब्तला ना हो, बल्कि तेरा पाक रूह उनके ज़हनों को, दिलों को संभाले और आखुदाउन जो अल्फाज तूने दिए वो अल्फाज बढ़ते चले जाएं और आखुदाउन ये रूहानी तौर से तरक्की करें और आखुदाउन हर तौर से तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत, तेरी कुव्वत, तेरा जोर चाहता हूं ताकि ये सब इसी जोर में बढ़ते चले जाएं और आज के बाद अपनी पुरानी इंसानियत में वापस न जाएं, बल्कि रूह की रहनुमाई से तेरे कलाम की रोशनी में चलें। तेरा खादम होता हुआ इन सबको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देता हूं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आए जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तशरीफ रखेंगे जी। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से मामूर है कि खुदावंद का मसा यहां पर मौजूद है। खुदावंद की प्रेजेंस में आज फिर मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सी बेटियों और बहुत से भाइयों को रूह कुदस के बपतिस्मे से मामूर होते हुए देखा है और मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह यहाँ पे कसरत से जुम्बश कर रहा है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और याद रखें कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये कलाम के फैसले हैं कि जहां पर उसका नाम लिया जाता है वो उससे पहले ही वहां पे मौजूद होता है। हालेलुया। खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जोर यहाँ पर मौजूद है और मैं आने वाले दिनों, महीनों, सालों में बड़े ईमान के साथ और ईमान की आंखों से इस कलीसिया को जिस्मानी कामों से निकलकर रूहानी कामों में मुब्तला देखता हूँ।
प्रेज़ गॉड, ये कलीसिया मेरा ईमान है कि एक जलाली कलीसिया होगी और आने वाले दिनों, महीनों, सालों में खुदावंद रूह के बहाव को यूं ही लेके चलता रहेगा और खुदा का पाक रूह आप सबको इसी तरह से रूह से मामूर करेगा। खुदा को बरकत दे जी।